अगर कायदे से देखा जाए तो नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री रामसूरत राय और सारण से सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी को जेल में होना चाहिए था। इसी प्रकार से एनडीए के 50 नेताओं को कम से कम शराबबंदी कानून के तहत जेल में होना चाहिए था। और यह आरोप राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से तब लगाया जा रहा है जब जदयू के प्रखंड अध्यक्ष शराब के मामले में उनका नाम सामने आया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि 3 महीने पहले से यह मामला चल रहा है और अभी तक जदयू की तरफ से उन्हें अपने पद से हटाया नहीं गया था, बल्कि जब खबर मीडिया में आई तब प्रखंड के अध्यक्ष साहब ने खुद कहा कि हम अपना पद छोड़ रहे हैं और अपने जगह पर हम किसी को कार्यकारिणी अध्यक्ष नियुक्त कर रहे हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। एक खबर मुजफ्फरपुर से आई जहां 3 महीने पहले का एक मामला आया। बताया जा रहा है कि पंचायत समिति का चुनाव लड़ रहे थे जदयू के प्रखंड अध्यक्ष, जिनका नाम प्रमोद पटेल बताया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि उनके घर के सामने से कार में शराब बरामद हुई थी। इसके बाद से पुलिस वहां पर छापेमारी करती है, कार को बरामद कर लिया जाता है और कार के साथ 3-4 लोगों को पुलिस पकड़ भी लेती है। इसके बाद से पूछताछ होती है। पूछताछ में पता चलता है कि प्रमोद पटेल जो मुजफ्फरपुर जिले से ताल्लुक रखते हैं और जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं, वे सिर्फ शराब लोगों को पिलाने के लिए वहां पर नहीं लाए थे, बल्कि वे खुद भी शराब का सेवन करते हैं और शराब का अवैध व्यापार भी करते हैं। अब इस खुलासे के बाद से लगभग 3 महीने तक पुलिस अंदरूनी तौर पर जांच करती है, पूछताछ करती है और अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जब खबर मीडिया में आई तब उसके बाद से प्रमोद पटेल खुद सामने आकर कह रहे हैं कि हमने अपने प्रखंड अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है और अपने जगह पर किसी और को कार्यकारिणी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। मतलब कि पार्टी की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दूसरी तरफ प्रमोद पटेल एक और आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो थानाध्यक्ष हैं उनसे हमारा पुराना विवाद है और उसी विवाद के कारण थानाध्यक्ष हमें फंसा रहे हैं, जबकि हम शराब का कोई धंधा नहीं करते हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है वो रिपोर्ट मीडिया में सामने आ गई, जिसके बाद से यह मुद्दा गरमाया और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से इसके समक्ष में एक ट्वीट भी लिखा गया। और ट्वीट करते हुए राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कहा गया है कि बिहार में नीतीश की फेल शराबबंदी नहीं, नीतीश की दोहरे चरित्र वाली फेल शराबबंदी है। सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी, मंत्री रामसूरत राय समेत एनडीए के 50 से अधिक नेता हैं जिन्हें शराबबंदी कानून के तहत कायदे से जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, पर वो बेधड़क शराब के धंधे में लगे हैं। मतलब कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी हो या फिर मंत्री रामसूरत राय हो या फिर एनडीए के कई अन्य नेताओं पर यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि वे बेधड़क शराब का धंधा करते हैं, शराब का अवैध कारोबार कर रहे हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से यह ट्वीट तब किया गया जब जदयू के प्रखंड अध्यक्ष का मामला सामने आया। और आपको हम एक और बात बता दें कि पंचायत चुनाव के दौरान यह सब मामला सामने आया था, जब प्रमोद पटेल की पत्नी पंचायत समिति की चुनाव लड़ रही थी और उस चुनाव में वो जीत भी गई थी। लेकिन जीत दर्ज करने के बाद से यह मामला अंदरूनी तौर पर पुलिस विभाग में चलता रहा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब भी कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी नहीं हुई है, बल्कि प्रमोद पटेल ने अपनी स्वेच्छा से प्रखंड अध्यक्ष का पद छोड़ा है, बल्कि पार्टी की तरफ से भी कोई जवाब नहीं मांगा गया और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रमोद पटेल मौजूदा समय में अब कह रहे हैं कि पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उनको इस बात की जांच करनी चाहिए कि थानेदार केवल पुराने विवाद के कारण उन्हें फंसा रहा है। मतलब कि वे खुद से सफाई दे रहे हैं कि हम शराब का कोई व्यापार नहीं करते, हमारे घर के सामने से कोई शराब नहीं पकड़ी गई थी और अगर पकड़ी भी गई थी तो उसमें हमारी संलिप्तता नहीं थी, लेकिन थानाध्यक्ष से हमारा कुछ पुराना विवाद है, इसके कारण थानाध्यक्ष हमें फंसा रहे हैं। और वे अपील कर रहे हैं पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों से कि इस बात की जांच पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी करें और हमें इस मामले से बरी करें। लेकिन 3 महीना पुराना मामला है और चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले कुछ महीनों से लगातार सख्ती दिखा रहे हैं और शराब का जो भी मामला होता है उसमें तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान है, लेकिन उसके बावजूद 3 महीने से जदयू के प्रखंड अध्यक्ष को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। वे अब सफाई दे रहे हैं, पार्टी की तरफ से भी उनसे कोई जवाब नहीं मांगा गया, ना उनको पद से हटाया गया और जब मामला मीडिया में सामने आया है तब उन्होंने खुद की स्वेच्छा से अपना पद छोड़ा है। बाकी अब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से इस मुद्दे को लेकर हमला बोला जा रहा है और कहा जा रहा है कि मंत्री रामसूरत राय और सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जैसे लोग बेधड़क शराब का अवैध कारोबार बिहार में कर रहे हैं और अगर कायदे से शराबबंदी कानून के तहत इन पर कार्रवाई हो जाए तो इन सभी लोगों को जेल में होना चाहिए। बाकी अगर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कुछ और कहा जाएगा या जदयू की तरफ से कुछ सफाई दी जाएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े हूं प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।